आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते ये कितना इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में क्या, मैं बस ये टॉपिक खत्म होने के बाद एक सेक्शन में रखूंगा बस प्रीवियस ईयर सॉल्व, जितने भी ऑक्सो एसिड के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का एक सीरीज में रखूंगा। ये टॉपिक खत्म होने के बाद उसमें क्वेश्चन सीरीज पूरा रहेगा A to Z। वो कितने ऑक्सीड मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं डिस्कस उसमें करूंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, फिर स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक। चलिए रेज करते हैं इसको। चलिए बात करते हैं ऑक्सो एसिड में। पहले बात करते हैं ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर किस टाइप का बनाते हैं, क्या कौन सी उसमें लिंकेज प्रेजेंट होती है, क्या होता है। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड। फर्स्ट केस का बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होगी, इसमें परऑक्सी लिंकेज इंडिकेट करता है इस टाइप से परऑक्सी लिंकेज होता है, इसे बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको पता होगा, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो मतलब कंपाउंड में जो गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा होगा तो वहां कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होगी, परऑक्सी लिंकेज को इंडिकेट करते हैं दिस टाइप। और दूसरी केस की बात हम करते हैं, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तब कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होगी, तब ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा। ऑक्सी लिंकेज किस तरह से इंडिकेट करते हैं, दिस टाइप। देखिए आपको बड़ा उटपटांग सा लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, ऑक्सी परऑक्सी ये सब क्या है। अभी चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे, आप इसको थोड़ा पहले समझिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि आधा पढ़ाया आधा छोड़ के चला गया, कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखिए, देर आए दुरुस्त आए, वही कॉन्सेप्ट है मेरा। थोड़ा सा वीडियो में लेट हुआ उसे कोई मतलब, लेकिन कॉन्सेप्ट जो मैं दूंगा ना वो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। अब आपको कंफ्यूजन होता होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। मतलब कोई कंपाउंड है गिवन, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या वो उस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा है, तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन के इक्वल है तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ये दो कॉन्सेप्ट है, अभी दो कॉन्सेप्ट और सीखना है हमको। वन बाय वन करके एक एक केस डिस्कस करेंगे। पहले मैक्सिमम ऑक्सीडेशन इज ग्रेटर देन दिस, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू दिस। अभी इसको एक वन बाय वन करके एक एक केस डिस्कस करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना होगा तो। अब बात करेंगे थर्ड केस। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस क्या है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट,
तब किस टाइप की लिंकेज होगी, यहां किस टाइप की लिंकेज होगी, डायरेक्ट लिंकेज, डायरेक्ट लिंकेज, डायरेक्ट लिंकेज। देखिए डायरेक्ट लिंकेज दिस टाइप, इस टाइप से इंडिकेट करते हैं डायरेक्ट लिंकेज। आपको ए का भी मतलब समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन आप पेशेंस अगर रखेंगे, अगर पेशेंस रखेंगे तो हर चीज को बढ़िया से मैं समझाऊंगा, लेकिन आप पेशेंस रखिए। देखिए एक डायरेक्ट लिंकेज है, थर्ड केस है, फोर्थ केस इसका क्या है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तब किस टाइप की लिंकेज प्रेजेंट होगी, मल्टीपल लिंकेज, मल्टीपल लिंकेज दिस इंडिकेट, इसको इस तरह से इंडिकेट करेंगे, यू हैव मल्टीपल लिंकेज। ये चीज समझ में आएगी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 4 केसेस हैं, 1 बाई 1 करके सभी केसेस को डिस्कस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको पहले इरेज कर दे। चलिए बात करते हैं ऑक्सोएसिस्ट के फर्स्ट स्ट्रक्चर केस के बारे में डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट केस क्या था। फर्स्ट केस है आपका केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट केस नंबर क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट is greater than maximum oxidation state। ये पार्ट था, इस पार्ट में this type of situation create peroxy linkage, this of situation is create peroxy linkage। पेरोक्सी लिंकेज को इंडिकेट किस तरीके से करते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। जनरली पेरोक्सी लिंकेज 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए कौन से टाइप का, अगर साइड एटम सिमिलर हो, साइड एटम सेम हो, एक टाइप का ये पेरोक्सी लिंकेज हो गया। सेकेंड, साइड एटम डिफरेंट हो, कुछ केस में ट्रांजिशन मेटल भी फॉर्म करते हैं पेरोक्सी एसिड। जनरली थोड़े से कंपाउंड के लिए ये एग्जिस्ट करता है, दिस टाइप ऑफ जनरली ट्रांजिशन मेटल। सपोज CrO5 एग्जांपल, इसको डिस्कस करते हैं। पहले 1 बाई 1 करके डिस्कस करते हैं चीजों को, 1 बाई 1 करके। इसमें फर्स्ट केस है, इसमें A नंबर, इसे कर देते हैं B नंबर, इसको कहते हैं कर दें C नंबर। एक एक को 1 बाई 1 करके डिस्कस करते हैं। आप इस चीज को देख के जरा से भी घबराइएगा मत, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ मैं चीज़ों को इजी वे में सिखा दूंगा। बस आप चीज़ों को देखते जाइए और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, और मैं क्या बोल रहा हूँ उसको अपने लैंग्वेज में लिखिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, नहीं तो चीजें नहीं समझ में आएंगी बिल्कुल। फर्स्ट पार्ट क्या था, फर्स्ट पार्ट क्या था, ये किस टाइप लिंकेज, एग्जांपल लेते हैं H2H2SO8। पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है हमको कि ये इसमें पेरोक्सी लिंकेज है कि नहीं। तो पेरोक्सी लिंकेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे सल्फर का। 2x प्लस 8 माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 इंटू 2x माइनस 16 टू 0, 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 7। देखिए सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6, +6 है। यहाँ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन से एक ज्यादा है, एक ज्यादा है मीन्स वहां कौन सी लिंकेज होगी, परऑक्सी। क्या है, क्या कंडीशन था, ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ रहा है चीजों को। पीछे वाली प्रीवियस अभी जो इसके पहले लेक्चर बताए थे, इसके पहले जस्ट 1 मिनट 2 मिनट पहले की बात है, जो चीज मैंने लिखा है। तो परऑक्सी लिंकेज के केस में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए यहाँ और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन से एक ज्यादा है मीन्स यहाँ परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। देखिए +7, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन से +6, एक का इंक्रीमेंट है मीन्स जितने का इंक्रीमेंट उतने परऑक्सी लिंकेज, मतलब नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज। यहाँ परऑक्सी लिंकेज, एक परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। हमको यही चीज देखना है, नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज हो तो फाइंड आउट बाद में करेंगे। फर्स्ट अब चेक करना है कि कौन सी लिंकेज है। यहाँ परऑक्सी लिंकेज होगी। अब परऑक्सी लिंकेज है ये तो पता होगा, लेकिन परऑक्सी लिंकेज किस टाइप का है, सेम टाइप का है कि डिफरेंट टाइप का है। दिस टाइप परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट H2SO8 में, दिस टाइप का परऑक्सी लिंकेज है। और सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, H4P2O8, H2O4P8, H2P4O8। चलिए यहाँ पहले देखते हैं कि इसमें परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है कि नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट 4 2x माइनस 0, 2x इक्वल टू 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6। फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, फास्फोरस का +5। यहाँ +5 है मीन्स एक अधिक है, एक ज्यादा है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन से। इससे पता चल गया परऑक्सी लिंकेज है। किस टाइप का परऑक्सी लिंकेज है ये भी चेक हो गया। यहाँ पता चल गया किस टाइप का परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, PO, सेम टाइप का परऑक्सी लिंकेज, साइड एटम आर सेम। यहाँ तक चीजें समझ में आई, नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, फिर से आप कीजिए प्रैक्टिस, लेकिन आप कीजिए, करते रहिएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप तब तक कुछ भी नहीं आएगा आपको। इसलिए प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये पार्ट ए डिस्कस करते हैं। पार्ट बी में क्या है, साइड एटम आर डिफरेंट। तो यहाँ फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, H2SO5। देखते हैं कि पहले कि इसमें परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है कि नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट पहले, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट पहले ही फाइंड आउट करना है। कोई भी चीज, स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, नेम फाइंड आउट करना है, सब में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। x इक्वल टू 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +8। सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6। यहाँ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 ज्यादा है मीन्स यहाँ परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। अब किस टाइप की परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप, साइड एटम आर डिफरेंट।
यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। एक एग्जांपल हमने ये डिस्कस कर लिया, एक एग्जांपल इसका। अब पार्ट सी जो ट्रांजिशन मेटल के लिए था, पार्ट सी उसका एग्जांपल, पार्ट सी में क्या था, ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल किस तरह से परऑक्सी लिंकेज फॉर्म करते, ट्रांजिशन मेटल। थोड़ा सा यहाँ चेंज है प्रोसेस। एग्जांपल देखिए ट्रांजिशन मेटल का परऑक्सी लिंकेज, क्रोमियम CO5। क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, 3D2 3D, क्रोमियम का क्या है 3D5 4S1। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है क्रोमियम का, +6। क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन क्या है, +6। और यहाँ पे कितना गिवन है, ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ाएंगे तब वहां चीजें, लेकिन यहाँ पर आप मान लीजिए कि दिमाग में बस ये लगाए कि क्रोमियम का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। यहाँ पर एक मिनट रुकिए, इसको इस पार्ट को डिस्कस करते हैं अभी कुछ समय में। वैसे स्ट्रक्चर देख लीजिए क्रोमियम का, बट देखिए इस टाइप का परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होता है क्रोमियम में। इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे, क्योंकि वो पार्ट आगे आने वाला है। ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, वो पार्ट को मैं डिस्कस करूंगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले ली आप स्क्रीनशॉट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप। देखते हैं देखिए मैक्सिमम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +4 +5 +6। ये हमेशा दिमाग में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ऊपर वाले लाइन पे ये जरूर लिखिए, क्योंकि ये दिमाग में आपको जैसे ही फिट होगा चीजें इजी में होने लगेंगी, सब चीज आराम से इजी में करने। चलिए हम डिस्कस करते हैं। अगर कोई कंपाउंड गिवन है, अगर कोई कंपाउंड गिवन है, उसमें पूछ लिया व्हाट इज द नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज, कितने नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट कितने हैं इस कंपाउंड में। नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज अगर हमको फाइंड आउट करना है, कोई कंपाउंड गिवन है उसमें फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट, हाउ मेनी नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज, नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज, नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज, नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज फाइंड आउट करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब उस कंपाउंड में जो उस टाइम प्रेजेंट हो ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कंपाउंड में प्रेजेंट हो ऑक्सीडेशन स्टेट, उसी को कहते हैं ये चीज हो गया। देखिए एक चीज आप लिख लीजिए कि अगर कंपाउंड में सेंट्रल एटम 2 हो, अगर कंपाउंड में अगर कंपाउंड में सेंट्रल एटम 1 हो, अगर कंपाउंड में सेंट्रल एटम 1 हो तो उसमें मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। मैक्सिमम पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 से डिवाइड कर देंगे। चलिए देखते हैं। पहले अब नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज फाइंड आउट करना है, तो ये सब तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे क्रोमियम की बात करते हैं, अभी एग्जांपल फिलहाल लिए थे CrO5। क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका, +6, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब प्रेजेंट टाइम में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है
उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी पार्ट को बोलते हैं जो प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट हो कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट, उसी को यही वाला ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ इसको x ले लेते हैं, 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 10, यहाँ x इक्वल टू 10 हो गया ये चीज। तो यहाँ से अब देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो इससे कितना ज्यादा है, देखिए +6 में 4, यहाँ 4 माइनस करने पर +6 में तो 4 ज्यादा है, तो जो मैक्सिमम पार्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट का उसको डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2, जब सेंट्रल एटम में एक हो, देखिए सेंट्रल एटम में 2, तो ये कितना है 2 परऑक्सी लिंकेज। देखिए चीजें नहीं समझ में आई होंगी, फिर से देखते हैं, फिर से मैं रिपीट करता हूं चीजों को। जैसे क्रोमियम है CrO5, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6। अब प्रेजेंट टाइम में इसका मैक्सिमम, प्रेजेंट टाइम में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +10, मींस इससे 4 ज्यादा है, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन से 4 ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पर अगर +10 से, मतलब 10 से 4 का माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, तो ये जो मैक्सिमम पार्ट जो ज्यादा है उसको डिवाइडेड 2 करेंगे, तो उससे फाइंड आउट हो जाएगा कितने परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, 2 परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। और इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, थोड़ा सा ये अलग टाइप का परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर शो करता है। देखिए ये इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। फॉर्म बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं हम, पहले इसको कर लीजिए आप। अगर सेंट्रल एटम एक हो तो डिवाइडेड 2 में 2 का डिवाइड किस में करेंगे, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में डिवाइडेड 2 किस में करेंगे, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से पार्ट जो ज्यादा है हुआ है, कितना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन से ज्यादा है उसमें डिवाइडेड 2 कर देंगे। चलिए कोई बात नहीं, अभी नहीं समझ में आ रहा है, फिर समझ में आएगा, कोशिश कीजिए, ट्राई अगेन, फिर से देखते हैं इसी पार्ट को। इसी से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बहुत से एग्जामों में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसमें पूछ देता है कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है, किस टाइप के परऑक्सी लिंकेज, कितने परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, वही। अब देखिए यहाँ दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं, CrO8, क्रोमियम के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +6। यहाँ प्रेजेंट टाइप में कंपाउंड पे क्या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, प्रेजेंट टाइप पे कंपाउंड पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, 8 - 2 = 0, x = x, 16 = 0। ये देखिए ये है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ देखिए 16 से 6 हो रहा है, मीन्स यहाँ 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। और ये जो देखिए ये जो 10 है, ये मैक्सिमम जो पार्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट का मैक्सिमम पार्ट, अगर सेंट्रल एटम एक है तो इसमें डिवाइडेड 2 कर देंगे, राइट, यही नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज होगा। नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज समझ में आया, थोड़ा मोड़ा तो समझ में आया ही होगा। नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज स्ट्रक्चर ड्रा कर देते हैं। तो 1 2 3 देखिए नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज कितने हुए, 5 हुए ना नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज। 2 4 8, नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज 5। चलिए ये तो पता चल गया, इसके शॉर्ट ले लिए ना। चलिए ये तो पता चल गया कि अगर जब सेंट्रल एटम एक हो
अगर सेंट्रल एटम 2 हो तो, अगर सेंट्रल एटम 2 हो तब क्या करते हैं, अगर सेंट्रल एटम 2 हो तो क्या करते हैं, चलिए उस एग्जांपल पे भी देखे हुए थे। H2SO8 H2S2O8, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6। चलिए यहाँ प्रेजेंट टाइम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, 2x 0 2x 0 x = +7। नहीं, यहाँ देखिए सेंट्रल एटम 2 है तो यहाँ वो वाला रोल नहीं हुआ जो ट्रांजिशन मेटल में हुआ था। यहाँ अगर सेंट्रल एटम 2 है तो जो मैक्सिमम पार्ट, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से जो ज्यादा पार्ट हुआ है, जो ज्यादा है, उसको ही नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए 7 है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 6, मीन्स एक ज्यादा, एक ऐड करने पर 6 में 1 ऐड करने पर इस कितना होगा 7। तो देखिए यही है इसका नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज। वन परऑक्सी लिंकेज आर प्रेजेंट, वन परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट। ये समझ में आया। फिर देखते हैं दूसरा एग्जांपल, फिर से चेक करते हैं। ये होगा, ये नहीं होगा, दूसरा होगा। चलिए एक एग्जांपल दिमाग में आ गया, वो सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ फाइंड आउट करिए। x - 10 = 0, x = -8 = 0, x = 8। देखिए यहाँ +8, देखिए यहाँ +8। प्रेजेंट टाइम में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +8, और सल्फर का एग्जैक्टली मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +6, मीन्स यहाँ 2 ऐड करने पर 8 होगा। देखिए अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज। देखिए सेंट्रल एटम 1 है कि 2, सेंट्रल एटम 1 है, मीन्स डिवाइडेड 2 डिवाइडेड = 1 परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट, एक परऑक्सी लिंकेज। ये चीज समझ में आया। देखिए 3 एग्जांपल इसका डिस्कस किए हैं। अगर सेंट्रल एटम 1 हो तो चलिए बात करते हैं एक सेंट्रल एटम 2 वाला पार्ट को। अगर सेंट्रल एटम 2 हो तब एक तो एग्जांपल सेंट्रल एटम 2 का देखिए, जो एक ही सब में एग्जांपल यूज करना है, सब का एक ही पार्ट है। यहाँ देखिए फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5, यहाँ देखिए 4 2x 0 2x = 12 x = +6। वन ऐड करने पर यहाँ पर 1 ऐड करने पर 6 होगा। प्रेजेंट टाइम में ऑक्सीडेशन स्टेट +6, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +5, मीन्स एक ज्यादा है। तो यहाँ अब चेक करेंगे कि नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज कितना है। देखेंगे सेंट्रल एटम अगर 2 है तो एज इट इज रहेगा, जो इंक्रीमेंट पार्ट है वही परऑक्सी लिंकेज का रोल प्ले कर देगा। परऑक्सी लिंकेज अगर सेंट्रल एटम 2 है, यहाँ नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज कितना हुआ 1। चीजें समझ में आई? नहीं समझ में आई कोई दिक्कत नहीं, फिर से वीडियो को देखिए, लेकिन प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। अगर आप नोट्स बनाते रहेंगे तो चीजें इजी में समझ में आने लगेंगी आपको। आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। नहीं समझ में आए फिर से रिपीट वीडियो देखिए। कौन वीडियो का पैसा लग रहा है? देखो चीजें जब फ्री में मिले ना तो उसको अच्छे तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि फ्री का ज्ञान सबसे बेस्ट ज्ञान होता है, वो पैसा देने के बाद भी आपको नहीं मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका ना।
एक केस परऑक्सी लिंकेज में परऑक्सी लिंकेज वाला पार्ट जो केस नंबर 1 था वो डिस्कस हुआ। चलिए सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं, केस नंबर 2। देखिए चीजें एकदम नई लग रही हैं, नहीं समझ में आ रही हैं, हमको पता है, हम भी जब थे स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो हमको भी ऐसा लग रहा था। लेकिन देखिए ये जो चीज मैं आपको जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ सबसे बेस्ट कंटेंट है। आप सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, देखिए टाइम तो देना पड़ेगा तभी आप कुछ सीख पाएंगे। अगर सीखना है तो हवाई देखिए कुछ नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट आप सीख लेंगे तो हमेशा के लिए आपके फायदेमंद हो जाएगा। चलिए केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या था? ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या शो करता था? अगर ये कंडीशन फॉलो होता था, ऑक्सी लिंकेज। कैसे इसको वो करते थे? सो ये है आपका ऑक्सी लिंकेज। चलिए एक एग्जाम्पल